नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी खाना खाने के तुरंत बाद पोटी या फिर शौच जाना पड़ता है? अगर ये समस्या है तो इसको कहते हैं गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स। इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये समस्या होती क्यों है और इसके अलावा क्या इलाज है। यानी कि आपको अगर खाना खाने के तुरंत बाद शौच जाना पड़ता है, लैट्रिन जाना पड़ता है, तो उसका इलाज क्या है, इससे क्या परेशानी हो सकती है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत खास है, अंत तक जरूर देखिए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से ऐसी नई वीडियोज, नई जानकारी आपके लिए लेकर के हम आते रहते हैं। तो चलिए इस टॉपिक पर विस्तृत रूप से बात करते हैं। पाचन दुरुस्त होना हमारा बहुत ज़रूरी है। हमारे बदलते लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदतों ने हमारे पाचन शक्ति को ही कमज़ोर कर दिया है, क्योंकि हम जो नहीं खाना है वो चीज़ें खा रहे हैं, जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे हैं। कुछ लोगों का पाचन इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है कि उन्हें कुछ भी खाते ही तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है। आप खाना खाते हैं तुरंत आपको लैट्रिन जाना पड़ता है। आप में से किन किन को ये समस्या है ज़रूर कमेंट करके लिखिए और क्या समस्या होती है वो लिखिए, ताकि आने वाले दिनों में उस पर एपिसोड बना करके हम आपके लिए वीडियो बना सके। खाना खाने के तुरंत बाद पोटी लगने की समस्या को गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लक्स कहते हैं। ऐसा देखा गया है कि ये समस्या उन लोगों को ज़्यादा आती है जो क्या करते हैं कि शुरुआत में लंबे समय तक स्टूल को रोक करके रखते हैं। यानी कि आपको शौच लगता है, लैट्रिन लगती है, लेकिन आप किन्हीं कारणों से, कारण चाहे आपके कुछ भी हों, आप अगर वेग को रोकेंगे, शरीर का वेग होता है कई सारा, जैसे कि पेशाब करना उसी में से एक है, छींक को रोकना या फिर कोई भी शरीर का वेग रोकना बहुत खतरनाक होता है, उसी में से है स्टूल को रोकना। तो अगर आपको लैट्रिन लगा है और आप उसको रोक करके रखते हैं लंबे समय तक और खास करके बार बार ये प्रक्रिया रिपीट करते हैं, आपको आदत है, तो आपको ये समस्या हो सकती है। ये और गंभीर हो जाती है उस स्थिति में। ध्यान रखिएगा, जब खाना खाते ही शौचालय जाने से वजन घटने लग जाए आपका, तब समझ जाइए कि आप पर खतरे की घंटी मंडराने लगी है। कई बार शौच जाने से बचने के लिए क्या करते हैं, आप अपनी डाइट में कटौती करने लग जाते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे उपाय आपको अपनाना चाहिए जिससे इस समस्या से आप छुटकारा वास्तव में पा सके। वो समस्या से छुटकारा पाने का उपाय क्या है वो भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस समस्या से छुटकारा पाना है तो आप अपनी जो भी खाने की चीज़ है उसको बहुत चबा चबा करके खाइए। ईश्वर ने हमें, वैसे कहा जाता है जनरली 32 दांत दिए हैं, अब किसी को 28 भी हो सकता है, तो कम से कम इसका मतलब ये हुआ कि एक बाइट को, एक रोटी का निवाला आपने मुंह में डाला तो उसको 32 बार चिबाइए। अच्छे से आपको चबा चबा करके खाना खाना चाहिए, फिर आपकी आधी समस्या, आधी बीमारियां वहीं खत्म हो जाएंगी। अब इलाज के बारे में जान लीजिए। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आप अपनी डाइट में आम, दही और अदरक को शामिल कर लीजिए। ध्यान रखिए, इतने से अभी समस्या खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहीं पर छोड़ के चले जाएंगे, तो आप बहुत से इसमें जो सुझाव हैं उनको मिस कर देंगे। आपने इतना देखा है तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए और इलाजों को भी जान लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग इलाज चुनिए जो आपके आसपास हो और जो आपको हानि न पहुंचाता हो कोई अन्य बीमारी में, उसको आप अपनाइएगा। आम, दही और अदरक ये आपके पाचन को ठीक करेंगे और पेट जब ठीक रहेगा तो आपकी ये समस्या ठीक होने लगेगी। मीठे आम का रस, दही, अदरक का रस, इन तीनों को मिला करके 1 चम्मच हर रोज दिन में 2 बार पीजिए, आपकी समस्या ठीक होने लगेगी। टॉयलेट जाने की समस्या का बेस्ट उपचार है कि आप इमली की छाल का चूर्ण, जी हाँ, इमली की छाल का चूर्ण लीजिएगा, ताज़ा दही में मिला करके इसको इस्तेमाल कीजिए। इसे खाने से इस समस्या से आपको निजात मिलती जाएगी। औषधीय गुणों से भरपूर इस घोल को गर्म पानी में अगर आप भिगो देंगे और ठंडा होने के बाद उसमें नारंगी या फिर अनार का जूस मिला करके पिएंगे तो भी आप इस समस्या से निजात पा सकेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें से जो आपको इजीली उपलब्ध हो वो उपाय कीजिएगा। और एक बात का ध्यान रखना है आपको कि इस वीडियो में और भी हम उपाय बताएंगे, तो आप कोई भी एक उपाय कंटिन्यू और थोड़ा लंबे समय तक कीजिएगा। क्योंकि आयुर्वेदिक औषधियों के साथ क्या है कि थोड़ा लंबे समय तक टाइम देंगे तो जड़ से बीमारी को खत्म करती हैं। इसीलिए थोड़ा लंबे समय तक, ये नहीं है कि आपने एक बार खाया एक गोली में ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ थोड़ा सा लंबे समय तक आपको टिके रहना होता है। अगला उपाय क्या है, तो बेल के कच्चे फल को आग में सेक दीजिएगा। इसके बाद उसका गुदा निकाल लीजिएगा। 10 ग्राम गुदे में थोड़ी सी शक्कर मिलाइएगा, चीनी मिलाइएगा और उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इस परेशानी से राहत मिलेगी। इस बीमारी से निजात पाने के लिए आपको अपनी आदतों में भी बदलाव करना होगा। वो क्या बदलाव करना है, इसीलिए हमने कहा कि ये वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए जानते हैं कि आपको क्या बदलाव करना है। तो इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो पानी का सेवन बढ़ा लीजिए अपनी बॉडी में।
एक्सरसाइज इस समस्या का बेहतर उपचार है। जी हाँ, नियमित रूप से वॉक और रेगुलर एक्सरसाइज करके आप इस परेशानी से निजात पा सकते हैं। कैफीन के अधिक सेवन पर कंट्रोल कर दीजिए। किसी भी चीज़ में आपको जहाँ से कॉफ़ी वगैरह पीते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, नहीं तो आपकी परेशानी यथावत बनी रहेगी। तला भुना मसालेदार खाना कम कर दीजिए। कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा निश्चित अंतराल पर खाना जरूर खाइए, यानी कि पेट आपका खाली न रहे। तनाव हर बीमारी की जड़ है, इससे दूर रहिए। तनाव की वजह से आपका पाचन बिगड़ सकता है। समय पर जागिए और पूरी नींद लीजिए। बहुत से लोगों को आदत होती है 12-1 बजे सोएंगे, तो समस्या को तो आप खुद ही घर बुला रहे हैं। कोशिश कीजिए, आपको सोना तो वहीं 5-6 घंटे है, तो क्यों न सो जाएं 10 बजे सुबह में जल्दी जग करके। आपको जो करना है करते रहिए, बेस्ट तरीका यही है। और बड़े से बड़े जो अच्छे सेलिब्रिटीज़ की भी बात करेंगे तो वो भी ये रूल को फॉलो करते हैं, तभी वो इतना फिट और एक्टिव रहते हैं, नहीं तो आप बीमार रहेंगे ही रहेंगे। कम नींद इस परेशानी की जड़ हो सकती है, यानी कि आपकी परेशानी बढ़ाती है, तो इसलिए नींद कम मत लीजिएगा। खाने को हमेशा चबा चबा करके खाइए। खाने में फाइबर युक्त आहार को शामिल कीजिए। भोजन को हमेशा थोड़ा थोड़ा करके खाइए। कभी भी भूख से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए, आधा ही खाना चाहिए। डाइट में आपको कुछ चीज़ों को शामिल करना चाहिए, खास करके फाइबर वाली चीज़ें, यानी कि जो छिलके सहित चीज़ें खाई जाती हैं उनको। जैसे कि हम आपको बता देते हैं क्या क्या आप शामिल कर सकते हैं। नाशपाती कीजिए, सेब, मटर, ब्रोकली, साबुत अनाज में आप जानते हैं जो मोटे अनाज होते हैं उनका सेवन कीजिए। सेम और दालें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल कीजिए। साथ ही साथ आप दही, कच्चे सलाद, अदरक, अनानास, अमरूद, अजमूद, ये सभी को भी शामिल कीजिए। और ख़ास करके वो फल और सब्जियां तो ज़रूर खाइए जो छिलके के साथ खाई जाती हैं, बिना छिलका हटाए खाई जाती हैं। अब जैसे कहा जाता है सुबह का खीरा हीरा, दोपहर का खीरा जीरा और रात का खीरा जो होता है वो खीरा ही रहता है, यानी कि खीरा रात में उतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन अगर सुबह में खीरा खाते हैं और ख़ास करके बिना छिले हुए छिलके के साथ, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस समस्या से निजात पा सकेंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप गड़बड़ी करेंगे तो आपको बहुत समस्या झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि ये आगे चल करके आपके लीवर को बहुत कष्ट देने वाला है। और अगर आपका लीवर इफेक्टेड हो गया, दिक्कत में आ गया, तो आप बहुत सी बीमारियों के जड़ बन जाएंगे, घर बन जाएंगे। आपकी बॉडी चलती फिरती इसकी शिकार बनती जाएगी। तो इसलिए इस बात को हमेशा ही ध्यान रखिए। अब उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिलहाल इस वीडियो को अंत तक देखा आप सभी ने, इसलिए दिल से धन्यवाद। आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार चैनल। एक काम कीजिए कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। मुझे खुशी होगी। मिलते हैं नए एपिसोड में। आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए अगला एपिसोड किस टॉपिक पर चाहते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।